अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं हट के और आपको लगता है कि जो आपकी सोसाइटी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, आपको लगता है कि आपके घर वाले आप पे विश्वास नहीं करते, आपके दोस्त आप पे विश्वास नहीं करते, आपके चाचा, ताऊ, मामा, आपकी सोसाइटी जो आपके आस-पास लोग रहते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके विश्वास पे विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं कि यार मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ सोसाइटी से हट के और लोग मुझे दबा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढते हैं और इससे हम कैसे बाहर निकलें वो जानते हैं। स्वागत है आप सभी का 5 पीएम शो पर। मैं आपका होस्ट दोस्त हैदर अली और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू पुश योरसेल्फ अवे फ्रॉम द सोसाइटी। और आज हम जानेंगे कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं और अपनी सोसाइटी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आप अपने आप को थैंक यू बोलें, क्योंकि आप सोसाइटी से कुछ हटके करना चाहते हैं तो सोसाइटी से जो हटके करता है वो होता है सिर्फ 1%। तो आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को थैंक यू बोलें। मेरे अंदर इतना साहस है, मेरे अंदर इतना जज्बा है, करेज है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की सोसाइटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसकी हो सकते हैं 3 मेजर रीज़न। पहला, ह्यूमन नेचर। अगर आपके आसपास की सोसाइटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसकी मेन वजह ये हो सकता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसी सोसाइटी में पॉजिटिव लोग भी रहते हैं, नेगेटिव लोग भी रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ आप नेगेटिव लोगों के बारे में ही सोच पाते हैं या फिर आपके आसपास नेगेटिव लोग ही दिखते हैं? शायद इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है ह्यूमन नेचर। जैसे आप होते हैं वैसे ही अपने आसपास के लोगों में वही चीज़ नोटिस करते हैं। शायद अगर आप नेगेटिव हैं तभी आप शायद आसपास के लोगों में नेगेटिव चीज़ें ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हैं तो पॉजिटिव भी। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में। अब हम बात करते हैं नंबर 2। वो ये है कि शायद आप जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप उसमें बेस्ट नहीं हैं, अभी आप उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसमें मैं कब कामयाब होऊंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा और मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको अभी कुछ नहीं पता होता, आपने सिर्फ शुरुआत करी होती है। और मान लीजिए कोई इंसान सही बंदा आता है आपके पास और वो आपको बताता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करी जाएगी, क्योंकि शायद आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट है, इसलिए आप दूसरों की बातों पर भरोसा भी नहीं करना जानते। कि आपको लगेगा यार कि मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ और ये बंदा शायद मेरे से जेलसी करता है, इसलिए मेरे को उल्टी सीधी बात बता रहा है, क्योंकि आपको लगता है शायद आप बेस्ट हैं, जो आपके दिमाग में आइडिया आया है वो बेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही बेस्ट है। क्योंकि आप कर रहे होते हैं कोशिश, आप चाहते हैं कि यार मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँ। पूरी चीज़ तो आपको भी नहीं पता, और लेकिन जब कोई इंसान आपको बताने आता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं करी जा सकती, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आपको शायद इस चीज़ का डाउट होता है कि कहीं ये मेरा बिगाड़ तो नहीं देगा, मैं इस पर भरोसा करूँ या नहीं करूँ। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है। और जब आप शुरू करते हैं तो ज़्यादातर उसी फील्ड में दूसरे लोगों से आपको एडवाइस ज़रूर लेनी पड़ेगी। और अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। इसमें आप 2 चीज़ें ध्यान रखें। पहली चीज़ कि सोसाइटी कांस्टेंट है और आप निकलना चाहते हैं सोसाइटी से, तो आप हैं वेरिएबल। इसका मतलब कि सोसाइटी हमेशा आपके पीठ पीछे बातें करेगी, आपके बारे में रोस्ट करेगी, आपके बारे में भली बुरी बातें करेगी, गाली बकेगी इवन। आप चाहे सक्सेसफुल हों, कामयाब हो या नहीं हो, चाहे शुरू कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, सोसाइटी आपके बारे में ज़रूर बात करेगी जब आप सोसाइटी से अलग हटोगे। क्योंकि 99% लोग अपनी ज़िंदगी में खुद हारे हुए होते हैं। वो बस कहीं बीवी बच्चे इनमें परेशान, अपने काम से परेशान, वहाँ पर उनको सही से पैसे नहीं मिलते उसमें परेशान, उनके जो खुद के सपने थे वो पूरे नहीं हुए थे उस चीज़ से परेशान, खुद की पर्सनल लाइफ की उनकी बैंड बजी होती है, खुश नहीं होते, कुछ एनर्जी नहीं होती, हॉबीज़ नहीं होती। तो जब ऐसे लोग देखेंगे कि हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है, बहुत खुश रहता है और पैसे भी अच्छे कमाता है और बहुत हैप्पी है, वो डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे? आप खुद सोचो ना इस चीज़ को। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हो, सेटिस्फाइड रहना चाहते हो, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सोसाइटी में 99% लोग ऐसा नहीं कर पाए, तो वो कैसे खुश रह पाएंगे आपको देख के? कुछ अपने आप को बिज़ी करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फिर वो उनके बारे में बात करते हैं जो उनमें से ही निकल के आते हैं, वो निकलना चाहते हैं आप। तो अगर आपको अपनी सोसाइटी में से बाहर निकलना है तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अगर आप निकलना चाहते हो सोसाइटी में, इस चीज़ का अगर ख्याल आया है तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल आना पड़ेगा कि मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना है। आप फोकस बस डेस्टिनेशन पे, बाकी चीज़ों पे ब्लर करते ना हो। मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ और एक दूसरा एंगल देता हूँ। आप उस एंगल से सोचना, शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे आपको लगता होगा कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ और लोग मेरे को गाली देते हैं, सेम वैसी चीज़ आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप भी किसी को गाली देते होंगे, आप भी किसी को नेगेटिव फील कराते होंगे, आप भी किसी का मजाक बनाते होंगे। सपोज करिए कि आपकी सोसाइटी में से कोई इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। मान लो किसी ने कहा कि मेरे को जिम करना है, आप कहोगे भाई मेरे को 2 साल हो गए जिम करते करते, अभी तक बस यही बना है। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो हंसी मजाक में लोग कहते हैं कि भाई तेरे को आईएएस की फुल फॉर्म भी पता है? तेरे को पता है 2 स्टार का मतलब क्या होता है, 3 स्टार का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी ने बोला मेरे को डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करूँगा मैं, तो लोग मजाक बनाते हैं, अरे भाई हमारे मासा जी की लड़की को देख लो, 3 बार नीट एग्ज़ाम दिया था,
अभी तक 500 से ऊपर नंबर नहीं आए और तुम दोगे नहीं, वो तो इतनी इंटेलिजेंट है, 15-15 घंटे पढ़ती है, उसका नंबर नहीं आया, तुम्हारा आ जाएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, भाई बिज़नेस में भाई लोग 10-10 लाख रुपये लगाते हैं, सारा भाई सब बिल्कुल नुकसान हो जाता है उनका, बहुत पैसे गंवाते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, रेलवे की तैयारी करना चाहता हूँ, अबे उसकी वैकेंसी कहाँ आ रही है, किस चीज़ की तैयारी करेगा तू? मतलब ऐसा तो होता ही है ना कई बार। तो ऐसे नहीं लगता कि आपने भी शायद कभी ना कभी किसी का मजाक बनाया होगा, उसके बारे में हंसी मजाक करी होगी या फिर उसको अजीब सा उल्टा सीधा कहा होगा, और मान लीजिए कि वो इंसान आपके पास आ जाता है और आपसे बोलता है कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है? मैं कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ तो उसके बारे में हर चीज़ें बेकार बताता है, नेगेटिव बताता है, तेरे को दिक्कत क्या है मेरे को बता। आप बोलोगे भाई मेरे को थोड़ी ना कुछ दिक्कत है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ, मेरे को तो खुद अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को अपने एग्जाम देखने, बीवी देखनी, बच्चे देखने, कारोबार देखना, पैसे कमाना है, मैं तेरे बारे में सोचूंगा क्या? इतना स्पेशल हो तो मेरे लिए? यही तो रिस्पॉन्स आएगा आपका। भाई मेरे लिए तो इतना स्पेशल नहीं है। सेम आप अपने आप को वैसे इमेजिन करें कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो सोसाइटी आपके बारे में इतना बुरा बोलेगी। अगर आप उनसे पर्सनली जाके मिलेंगे ना तो उनका रिस्पॉन्स यही आएगा। तो आप सोसाइटी से ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो बस यही आपको समझना पड़ेगा कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, लोग आपके बारे में बोलते हैं तो उतना वो डीपली नहीं बोलते हैं, वो बस हवा में बातें बोलते हैं ताकि आपके कानों तक वो बातें पहुँचें। और आप आसमान में देखते हैं बहुत सारे चांद सितारे हैं और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कैच कर रहे हो जो उन्होंने उछाली है बकवास। आसमान में बहुत कुछ है पकड़ने के लिए, लेकिन आप अपने आसपास की सोसाइटी की बकवास बातें ही क्यों पकड़ रहे हो? यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन नेचर। अगर आपका खुद का नेचर नेगेटिव है ना, तो आप इस दुनिया में हर जगह नेगेटिव चीज़ों को ही कैच करोगे और इस चीज़ का कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ बताएं जिससे कि मैं बेहतर बन सकूँ, आप बेहतर बन सके और हमारी जो सोसाइटी है वो बेहतर बन सके। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।